भाकपा माले 16 तारीख से बदलो बिहार न्याय यात्रा पर निकली हुई थी। आज उसका समापन हो गया। राजधानी पटना के सतमूर्ति पे उन लोग माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया। बता दें कि देख रहे होंगे सैकड़ों के तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए थे। इन लोग का जो पद यात्रा है लगभग 300 किलोमीटर तक पद यात्रा चली और उसके बाद आज जो समापन हो गई, आज ये लोग राजधानी पटना पहुँचे। राजधानी पटना में सप्तमूर्ति और इसके साथ साथ हाईकोर्ट के पास जो अंबेडकर मूर्ति है वहाँ पे माल्यार्पण करने के बाद ये जो आज की यात्रा जो है समाप्त कर दी गई है। और ऐसे में अब देखना होगा दूसरे चरण की यात्रा कब से इन लोगों की शुरुआत होती है। न्यूज बायोस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन। हाँ बिल्कुल, ये यात्रा हमारी जो यात्रा है ये तो नवादा से चली थी और आज हम लोग पटना पहुँचे करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए। लेकिन ये तो एक यात्रा है, ऐसे करीब 2 दर्जन यात्रा पूरे बिहार में निकली हुई थी और आप कह सकते हैं कि हर रोज़ 5000 पदयात्री पूरे बिहार में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे। तो यात्रा के क्रम में हमने जो महसूस किया कि लोग बेहद पीड़ित हैं और लोगों की बहुत सारी पीड़ा शिकायत, सरकार में कोई सुनवाई नहीं है और इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं बिहार में। तो जो गरीबों के सवाल है वो ज़मीन से बेदखल हो रहे हैं, दलितों पर ज़बरदस्त हिंसा है, मुस्लिम लोगों के ऊपर ज़बरदस्त हिंसा चल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, जो नौजवान है परेशान है, पलायन कर रहे हैं, रोज़गार नहीं है। और जब बिहार में बदलाव की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, ऐसे ही समय में भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में एक नफ़रत का माहौल, एक उत्पात और उन्माद का माहौल भड़काने की कोशिश में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी लोग स्कूल की बात कर रहे हैं और बीजेपी के नेता त्रिशूल की बात कर रहे हैं। अरारिया में कह रहे हैं कि रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, जिसके पहले पन्ने पर हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए, चाहे धर्म कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, वो तमाम नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की बात है, बराबरी की बात है, भाईचारे की बात है, न्याय की बात है। और उस संविधान के मूल्यों के खिलाफ ये बीजेपी की पूरी साजिश चल रही है। हमने देखा कि लोग बिल्कुल इसको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एजेंडा पीट चुका है, बिहार में भी बिहार इसको खारिज करेगा और बिहार इसको आगे बढ़ेगा। लैंड सर्वे को लेके देखिए, गरीब तो सबसे पहले परेशान है क्योंकि उनके पास आज तक सरकार ने ज़मीन का कागज़ नहीं दिया और बाकी लोग भी परेशान हैं। भ्रष्टाचार का बाजार गर्म हो गया है। इसलिए हमारी मांग है कि बिहार में जब तक गरीबों को पर्चा नहीं तब तक सर्वे नहीं। बिल्कुल 16 अक्टूबर से हम लोग बदलो बिहार न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं नवादा से, जहां गरीब दलितों का घर जला दिया गया था और वहां से गया, टिकारी, अरवल, जहानाबाद, पटना होते हुए आज हम लोग कामरेड राम नरेश राम, जो हमारे पार्टी के संस्थापक नेता, सहार से लगातार विधायक रहे हैं, उनका आज पुण्यतिथि है, उस पर ये समापन हो रहा है। तो ये पद यात्रा सरकार के लिए चेतावनी है। क्या उपलब्धि मिली आप लोग की यात्रा में? नहीं, बहुत मैंने प्यार मिला आम जनता का। कई जनता ने कई नई नई बातें बताई हम लोगों को। आम जनता जो स्मार्ट मीटर से तबाह है वो बता रही है जनता कि 1 महीना का बिल 7 दिन में आ जा रहा है। जो ज़मीन सर्वे से तबाह है, जो डरे हुए लोग हैं, सरकार ने 5 डिसमिल ज़मीन देने के लिए कहा था, लेकिन ये जो सर्वे है वो जो गरीब सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं उनका पूरा उजाड़ने का एक प्लान है। ये आम जनता तक बातें पहुंच गई है, कई जगह नोटिस थमा दिया गया है। तो ये सब आम जनता का, हम लोगों का नई बातें मिली है और इसीलिए सरकार को ये चेतावनी है कि आपने तो आम जनता को 2 लाख रुपया देने के लिए कहा था। जो गरीबी उभर कर सामने आई, 95.5 लाख लोग जो 6000 से भी कम मासिक आय पर जिंदा हैं, उनके लिए आपने कहा था 2 लाख रुपया देने के लिए। गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देने के लिए कहा था। मोदी जी ने 2022 तक पक्का मकान देने के लिए कहा था। इसके बदले आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं, आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। वो महीना में 1000 का बिल उसमें आ जाएगा, 1000 का गैस सिलेंडर मोदी जी दे रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार को चेतावनी है कि आपने जो वादा किया है वो वादा आप निभाइए। आप गरीबों का जो गरीबी है वो हालत देखते हुए 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए गरीबों को, किसानों को। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको बिहार से जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आम जनता का आह्वान है, ये सरकार का 1 साल हो गया, महीनों पहले ब्लॉक पर जा करके हजारों लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई अभी नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को बदल देना है, बिहार को बदल देना है। आम जनता का ये आह्वान है और इसी आह्वान और अपील के साथ हम लोग ये पद यात्रा
करीब 300 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए हम लोग पटना में अभी आए हैं। कहीं भी दे दीजिएगा हम बिहार से लिख के भेजे सर 2 घंटा हमको फोन आया तुम्हें सब जगह लिख के भेज रहा है ट्रांसफर आओ तो बताते हैं सर हमको तो डायरेक्ट बोला कि तुम प्रभार हो गए तब हम बन गए ना देखिए यहाँ पे डिस्प्ले लगा और यहाँ फटा हुआ ये तो पूरा चीज हम लोग को तो प्रभारी बनने का 70 सुने सर 70 लाठी इसको मारा ही चलते कि हम एक्सीडेंट कर गए सर हमसे डायरेक्ट हम इनको प्रभाव दे गए सीरियर ही है और इसके चलते काहे तुम लिया तुम हीरो है 70 लाठी गिन के मारा हमारे साथ आदमी को मार जाता सर छोड़ेगा भी नहीं सर एकदम मर्डर कर देगा वो बोलता है कि हम जाएंगे बाहर निकल जाएंगे वो नहीं है सर 10-12 वर्ष तुम कुछ तो रहते हो कर बाहर और हमको तो डायरेक्ट धमकी दे के गया है सर हाँ हाँ हम तो सर लेकिन 10-12 नहीं बहुत यहाँ एक बोलेरो लेके आया था उसके बाद 4-5 गाड़ी उधर लगी हुई थी बाइक से भी आया था वो बोले घर से बाहर निकाल लेंगे नहीं सर मारने वाले दोनों नहीं वो 3-4 में थे और उसके बाद में बोलेरो में रखा हुआ था सामान वामान सब अंदर थे और उसके बाद में उधर एक गाड़ी आई थी और 2 लोग आए थे जो इंडिपेंडेंट वहाँ का लोग कह रहे हैं जो इसी गांव में जो